सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। तो सर आज हम करेंगे पार्टनरशिप के अंदर जो हमारा एक टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे हम। टाइप्स ऑफ पार्टनर में कौन कौन से पार्टनर्स थे सर, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूं सर। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर थे हमारा एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। सर एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो बंदा होता है जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व हो बिजनेस में, ठीक है, और जिसको सारी थर्ड पार्टीज जो है वो जानती हूँ कि भाई ये बंदा जो है ये इस बिजनेस का पार्टनर है और ये चला रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सर जब भी उसको रिटायर होना होगा तो वो अपनों को तो बताएगा ही बताएगा अपने पार्टनर्स को कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। रिटायर होने का मतलब मैं अब इस पार्टनरशिप को छोड़ रहा हूँ, मैं इस पार्टनरशिप से अपना नाम हटा रहा हूँ, मैं मजीद पार्टनर नहीं रहूंगा, ठीक है ना। मैं अगर मजीद पार्टनर नहीं रहूंगा, रिटायर होने का मतलब है कि मैं अब मजीद पार्टनर नहीं रहूंगा, तो इसका मतलब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। मैं सर प्रॉफिट भी अब आगे से शेयर नहीं करूंगा, मैं आगे से लायबल भी नहीं होऊंगा। लेकिन अगर एक बंदा एक्टिव पार्टनर है तो वो अपनों को तो बताएगा, लेकिन जो थर्ड पार्टीज जिनको पता था कि ये बंदा पार्टनर है उनको भी बताना जरूरी है, क्योंकि उनको भी तो पता लगे कि अब ये मजीद पार्टनर नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टीज होंगी जो कि इस एक्टिव पार्टनर की वजह से, इस एक्टिव बंदे की दोस्ती की वजह से, इस एक्टिव बंदे की पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, इस एक एक्टिव बंदे की इस एक पार्टनर की रिलेशनशिप की वजह से, इसके ट्रस्ट की वजह से, इसकी दोस्ती की वजह से, सर इसके बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से वो इस कारोबार से, वो इस पार्टनरशिप बिजनेस से डीलिंग करते होंगे। तो लिहाजा उनकी वो बाकियों पार्टनर्स को नहीं जानते होंगे, इनको जानते होंगे, और इनके यकीन की वजह से, इनके साथ पुराने रिलेशनशिप है कारोबारी, तो सर इनके साथ इनकी वजह से इस कारोबार से डीलिंग करते हैं। तो सर उनको भी बताना जरूरी होगा कि भाई मैं अब छोड़ के जा रहा हूं, मैं अब मजीद पार्टनर नहीं हूं। तो सर उनको कैसे बताया जाएगा? सर उनको बताया जाएगा पब्लिक नोटिस देके। सर अगर उनको नहीं बताया, सिर्फ अपनों को बताया तो क्या होगा? सर अगर उनको नहीं बताया और अपनों को बताया तो क्या होगा? तो बेटा ये होगा कि अब तुम प्रॉफिट तो शेयर करोगे नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कौन तुम्हें देते हैं? सर प्रॉफिट तो मुझे अपने देते हैं, सर प्रॉफिट तो मुझे अपने देते हैं। हाँ, बाकी जो थर्ड पार्टीज होती हैं, मैं उनके साथ क्या होता हूँ, थर्ड पार्टीज के लिए क्या थर्ड पार्टी मुझे प्रॉफिट देती है? नहीं सर, वो प्रॉफिट नहीं देती। थर्ड पार्टीज के लिए आप लायबल बन जाते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, क्योंकि थर्ड पार्टी आप पे यकीन रख के आपकी फर्म से डीलिंग करेगी। तो आपको उसने कोई कर्जा दिया या आपको उसने कोई क्रेडिट पे सेल की, ठीक है, तो कल को आपकी पार्टनरशिप फर्म ने उनको पैसे टाइम पे नहीं दिए तो वो आपको सू करेगी, आपकी पार्टनरशिप फर्म को। तो वो ये भी कह सकती है कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये बंदा छोड़ के चला गया था, क्योंकि इसने कोई पब्लिक नोटिस ही नहीं दिया था। अगर मुझे ये बताता तो फिर मैं शायद ये डीलिंग ही नहीं करती, ठीक है। इस वजह से पब्लिक नोटिस दिया जाता है। जिस बंदे को, जिस पार्टनर को दुनिया नहीं जानती है, पब्लिक नहीं जानती है, थर्ड पार्टी नहीं जानती है, उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। उसको जस्ट अपनों को बताना है और सर फारिग हो जाना है, ठीक है। सर स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसको थर्ड पार्टी नहीं जानती है। तो जब वो रिटायर होता है तो उसको सिर्फ अपनों को बताना होता है, पब्लिक नोटिस नहीं देना होता है, ठीक है। उसके बाद साइलेंट पार्टनर वो होता है जिसको बोला जाता है कि भाई तू आएगा, जस्ट भले तुझे थर्ड पार्टी जानती हो या नहीं जानती हो, ठीक है, लेकिन तू मैनेजमेंट में नहीं बोलेगा। कोई भी हम पार्टनर्स आपस में कोई भी बड़े लेवल का फैसला करेंगे तो उसके अंदर तेरा कोई काम नहीं जाएगा, बाकी जो तुझे करना है तू कर ले। तो अगर साइलेंट पार्टनर अगर रिटायर होता है, अगर उसको थर्ड पार्टी जानती है, तो सर ये क्या करेगा? तो क्या करेगा सर? ये सर नोटिस देगा, वरना नोटिस नहीं देगा, जनरल नोटिस पब्लिक को, वरना अपनों को बता के कट लेगा, ठीक है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। सर पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली वो बंदा होता है सर जो कि कंपनी पार्टनरशिप फर्म से बाकी पार्टनर से ये एग्री करता है कि यार मैं जो है ना सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस कोई आएगा तो मैं वो शेयर नहीं करूंगा, ठीक है ना भाई। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट आएगा जिस साल का, तो वो उसमें से मैं शेयर लूंगा। बाकी जिस दिन लॉस आया तो उस दिन मैं, जिस साल लॉस आया वो लॉस में नहीं शेयर करूंगा। हाँ, तो सर फिर आ, बाकी जो थर्ड पार्टीज होंगी, जो सर जिन्होंने हमें क्रेडिट पे कोई सेल की, जिन्होंने हमें कोई लोन दिया, तो वहां पे भी ये शेयर नहीं करेगा। नहीं बेटा, लाइबिलिटी इज नॉट द लॉस, लाइबिलिटी लॉस नहीं होती। तो सर जो भी
पार्टी, थर्ड पार्टी जिसका इस पार्टनरशिप बिजनेस से कोई भी ताल्लुक नहीं है पार्टनरशिप से, तो सर अगर वो आपको कोई कर्जा देती है या वो आपको कोई क्रेडिट पे सेल करती है उधार पे, तो उसमें जिम्मेदारी इक्वली रहेगी, उसमें लायबिलिटी इक्वली रहेगी। नॉमिनल पार्टनर सर ये वो बंदा होता है जो सर एक्टिवली इन्वॉल्व तो नहीं होता, पर सर ये अपना ये कहता है कि भाईजान मैं जस्ट अपना नाम दूंगा, ये नॉमिनल से ही जाहिर हो रहा है, ये मैं अपना जस्ट नाम दूंगा, मैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई भी नहीं करूंगा, मैं घर से एक खोड़ी भी नहीं लेके आऊंगा, 1 रुपया भी नहीं लेके आऊंगा सर, मैं कोई भी चीज नहीं लेके आऊंगा, जस्ट मैं अपना नाम दूंगा, ठीक है ना। इसको बाकी पार्टनर्स बोलते हैं यार तू ऐसा कर, तेरा नाम ही काफी है, तेरा नाम ही काफी है, तू जस्ट हमें नाम दे दे, बाकी घर से कुछ भी नहीं लेके आ। तो सर क्या ये बंदा प्रॉफिट शेयर करता है? बेटा अगर पार्टनरशिप डीड में इसने एग्री किया है कि हाँ जस्ट मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, तो प्रॉफिट शेयर करेगा। बेटा अगर इसने लॉस का एग्री किया है तो लॉस भी शेयर करेगा, अगर नहीं किया एग्री तो नहीं करेगा। सर बात ये है कि क्या सर फिर इसकी लाइबिलिटी थर्ड पार्टीज के लिए लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी? बेटा पार्टनर, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है थर्ड पार्टनर्स के लिए। फिर हमने पढ़ा था सर सब पार्टनर। सब पार्टनर क्या होता है बेटा? सब पार्टनर वो होता है जिसको सब पार्टनर कोई सब पार्टनर का पार्टनरशिप से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर एक पार्टनर अपना प्रॉफिट या अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे बंदे को, आउटसाइडर को शेयर करे, तो सर उसको सब पार्टनर बोला जाता है। क्या सर वो बोल सकेगा पार्टनरशिप के बीच में? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोल सकेगा, जस्ट वो अपना शेयर लेगा और बात खत्म करेगा। उसके बाद सर अब सब पार्टनर की कुछ चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिटेल रह गई थी, एक पार्टनरशिप का टाइप रह गया था, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट। ठीक है ना। टोटल कितने हैं सर? टोटल हैं इसके 7 टाइप्स ऑफ पार्टनर। टोटल कितने हैं? 7, जिसमें से अभी एक रह गया, पार्टनर बाय स्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट। तो चलें सर, अब मैं वो आपको करवाने जा रहा हूँ, पार्टनर बाय स्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट। ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपल्स। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब सर बात ये है कि ये होता क्या है सर। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। लेट सपोज सर, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है सर। हुआ ये कि ये है मिस्टर ए। ये कौन है सर? ये है मिस्टर ए। ये कौन सा पार्टनर था? ये एक पार्टनर था एक फर्म के अंदर, जिसका नाम है सर, जिसका नाम है, इस फर्म का नाम क्या रखूं मैं? इस फर्म का नाम रखता हूं मैं स्क्रैच लिमिटेड। स्क्रैच कंसल्टेंट्स, इस तरीके से रखते हैं। लिमिटेड लगाओ तो कंपनी बन जाएगी ना। स्क्रैच कंसल्टेंट। स्क्रैच कंसल्टेंट के अंदर ये मिस्टर ए जो था, ये पार्टनर, मिस्टर ए भी पार्टनर था, मिस्टर बी भी पार्टनर था, मिस्टर सी भी पार्टनर था। ये 3 बंदे पार्टनर थे। सही है। तो अब ध्यान से सुनना था। ये जो मिस्टर ए था, इस एग्जांपल के अंदर ही ना आप लोग समझ जाएंगे जो इसको ध्यान से सुनेगा। ये जो मिस्टर ए था सर, ये इस स्क्रैच कंसल्टेंट के अंदर, इस कारोबार के अंदर एक्टिव पार्टनर था, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर था सर। एक्चुअल पार्टनर था। एक्चुअल पार्टनर से मुराद सर ये एक्टिवली इन्वॉल्व था कारोबार के अंदर, और उसको थर्ड पार्टीज भी जानती थी। ये रोज ये ना कारोबार को संभालता था, ये कारोबार को कंट्रोल करता था, ये पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देखता था, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी, ये सब कुछ देखता था सर। ये पूरा कारोबार कंट्रोल करके बैठता था। ये बेचारे जो 2 होते थे, ये कभी कभी आते थे, ये कभी कभी घूमने आते थे। ठीक है। ये कभी कभी घूमने आते थे, कभी कभी रानी बाग का चक्कर लगाने आते थे, स्क्रैच लिमिटेड का चक्कर लगाने आते थे। ये जो मिस्टर ए था, ये पूरा कारोबार कंट्रोल करता था, तो इसको हमने एक्चुअल पार्टनर का
नाम दे दिया। सर हुआ क्या, अब सर ये जो अगर रोज डीलिंग करेंगे, ये रोज डीलिंग करेंगे, ये रोज कारोबार के लिए बैठे होंगे, टाइम पे आएंगे, लेट सिटिंग करेंगे, ओवर टाइम लगाएंगे, कारोबार को बनाने में मसरूफ होंगे, तो सर अब होगा क्या, तो जो भी पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी कौन होती है सर, सर ये कस्टमर हो गए, सर सप्लायर हो गए। कस्टमर कौन, जो आपसे कंसल्टेंसी खरीदेगा सर, कंसल्टेंसी सर्विस लेगा, या जो आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है ना। सर सप्लायर कौन होगा, जिससे आप कोई चीज खरीदेंगे, मतलब जो आपके बिजनेस को कोई चीज सप्लाई करेगा, थर्ड पार्टी। तो सर थर्ड पार्टी किसको पहचानेगी, सर थर्ड पार्टी क्या, थर्ड पार्टी सर क्या इसको पहचानेगी, क्या इसको पहचानेगी, या सर इसको पहचानेगी, सर थर्ड पार्टी इसको पहचानेगी, इसको पहचानेगी। क्यों सर, इसको क्यों पहचानेगी, क्योंकि सर ये पार्टनर मिस्टर ए एक्टिव है, मिस्टर ए सर एक्टिव पार्टनर है, मिस्टर ए सर एक्टिव पार्टनर है, ठीक है। तो सर थर्ड पार्टी की जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो किस पे है, मिस्टर ए पे। सर थर्ड पार्टी का ट्रस्ट भी किस पे है, मिस्टर ए पे। सर थर्ड पार्टी की जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो भी किस पे है सर, ए पे। सर थर्ड पार्टी किसकी वजह से, थर्ड पार्टी किसकी वजह से, किसकी वजह से, लेट सपोज थर्ड पार्टी कौन सी है, इसका भी कोई नाम रख लेते हैं सर। इसका क्या नाम रखें सर, इसका नाम रखते हैं पाक इंजीनियर्स, पाक इंजीनियर्स लिमिटेड। इस तरीके से ये कोई कंपनी है ना, पाक इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। सर ये थर्ड पार्टी है। सर ये जो पाक इंजीनियर्स लिमिटेड है, किसके भरोसे पे स्क्रेच कंसल्टेंट के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, किसके भरोसे पे स्क्रेच कंसल्टेंट के साथ डीलिंग कर रहे हैं, सर ये मिस्टर ए के, सर ये मिस्टर ए के भरोसे के वजह से स्क्रेच कंसल्टेंट से डीलिंग कर रहे हैं, मिस्टर ए के भरोसे की वजह से स्क्रेच कंसल्टेंट से डीलिंग कर रहे हैं। सर अब मेरी बात ये है कि यार ये मिस्टर ए की वजह से ये सारी डीलिंग कर रहे हैं पाक इंजीनियरिंग, क्या सर ये थर्ड पार्टी ये इससे क्यों डीलिंग कर रही है स्क्रेच कंसल्टेंट से, सर क्योंकि मिस्टर ए, इनको पता है कि मिस्टर ए बड़ा अच्छा कारोबार को लेके चलते हैं, इनके साथ हमारी दोस्ती भी है, ये हमारे पैसे कभी नहीं खा जाएंगे, ये हमारे साथ हमें इन पे भरोसा है। तो सर इनकी दोस्ती की वजह से, इनकी रिलेशनशिप की वजह से, किसकी रिलेशनशिप की वजह से, मिस्टर ए की रिलेशनशिप की वजह से ये इनके साथ डीलिंग कर रहे हैं। अब सर लेट सपोज मिस्टर ए जो है वो रिटायर हो जाता है, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने सोचा यार ना मैं ना अब ना पार्टनरशिप ये छोड़ देता हूं, मैं रिटायर हो जाता हूं, मैं रिटायर हो जाता हूं, मिस्टर ए ने बोला यार मैं ना रिटायर हो जाता हूं, मैं मिस्टर ए ने बोला। तो सर लेट सपोज मिस्टर ए, यही एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा था कि भाईजान, क्या एग्जांपल दे रहा था सर के, लेट सपोज ये मिस्टर ए जो है, ये जो मिस्टर ए जो है ये यहाँ पे एक्चुअल पार्टनर है, ये यहाँ पे एक्टिव पार्टनर है। मिस्टर बी और जो मिस्टर सी हैं जो कि पार्टनर है स्क्रेच कंसल्टेंट के अंदर, ये जो है कभी कभी आते हैं वरना नहीं आते हैं, ये घर पे सोते रहते हैं, ठीक है। मिस्टर ए जो है इस कारोबार को, स्क्रेच कंसल्टेंट को पूरा संभालता है, सर ओवर टाइम भी करते हैं, सर एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, ये पूरा पूरा टाइम इस पे लगाते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल पार्टनर है, एक्टिवली इन्वॉल्व है, इसको थर्ड पार्टी भी जानती है। तो सर डीलिंग कर करके इनकी ना थर्ड पार्टी से काफी अच्छी जान पहचान बन गई है। थर्ड पार्टी मतलब वो पार्टीज जो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन बिजनेस के साथ डीलिंग करती हैं। सर वो कौन सी पार्टीज होंगी, लेट सपोज सर सप्लायर होंगे, कस्टमर होंगे। लेट सपोज सर पाक इंजीनियर्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि सर जिनके साथ इनकी डीलिंग चल रही है फिलहाल कोई भी, तो ये थर्ड पार्टी है। अब सर ये किसको जानती होंगी, क्या ये मिस्टर बी को जानती होंगी, क्या ये मिस्टर सी को जानती होंगी, सर ये मिस्टर ए को जानती होंगी। क्यों सर ए को क्यों जानती होंगी, क्योंकि सर ये जो मिस्टर ए हैं ये सर पूरा दिन सर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, बिल्कुल मैन्युफैक्चरर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। सर क्या ये जो थर्ड पार्टी होगी मिस्टर बी को जानती होंगी, मिस्टर सी को जानती होंगी, सर इन दोनों को हो सकता है जानती हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि नहीं जानती हूँ। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों तो कारोबार में आते ही नहीं। सर फिर ये किसको जानती होंगी, बेटा ये मिस्टर ए को जानती होंगी। क्यों सर, इनको क्यों जानती होंगी, क्योंकि बेटा ये तो पूरा दिन कारोबार में बैठे रहते हैं, कारोबार को कंट्रोल करते हैं, कारोबार को संभालते हैं, ठीक है ना, सारे अफेयर सारी मैनेजमेंट ये संभाल रहे होते हैं। तो सर
ये थर्ड पार्टी जो कि पाक इंजीनियर्स, एक एग्जांपल लिया है मैंने, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है ना। तो सर थर्ड पार्टी कौन होता है? जिसका इन पार्टनरशिप बिजनेस में, जिसका इन पार्टनर्स में कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन कोई भी इस बिजनेस से डीलिंग करेंगे तो सर वो थर्ड पार्टी बन जाती है, ठीक है। जो बाहर वाली पार्टी, जो एक्सटर्नल पार्टी, जैसे सप्लायर, क्रेडिटर, जिसने लोन दिया, वो वाली पार्टीज, ठीक है ना। तो सर ये थर्ड पार्टी जो होंगी वो मिस्टर ए को जानती हैं, तो मिस्टर ए की वजह से इनका ट्रस्ट इन पे आ गया है, मिस्टर ए की बिजनेस रिलेशनशिप इनसे बन गई है। तो सर कोई भी ये डीलिंग करेंगी तो किसकी वजह से अब करते होंगे? मिस्टर ए की वजह से, क्योंकि इनको पता है मिस्टर ए बेचारा शरीफ बंदा है, बड़ा अच्छा कारोबार है, ये हमें क्वालिटी भी चीजों की अच्छी देता है सर, हमें पैसे भी टाइम पे दे देता है, हमारे पैसे खा भी नहीं जाएगा, तो सर इसकी वजह से, ठीक है। लेट्स ये बिजनेस डीलिंग इनकी वजह से। लेट्स सपोज सर मिस्टर ए जो है अब रिटायर होना चाह रहे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म छोड़ना चाह रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा बेटा? इनको ये करना पड़ेगा कि इनको अपनों को भी बताना पड़ेगा, इनको सर अपनों को भी बताना पड़ेगा, इनको सर पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा, इनको पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस अपनों को भी बताना पड़ेगा। अपनों मतलब अपने जो पार्टनर्स हैं, अपने पार्टनर्स को ही बताना पड़ेगा, भाईजान अब मैं ये पार्टनरशिप छोड़ रहा हूं, मेरा अब तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। और पब्लिक नोटिस क्यों देना पड़ेगा? जैसे जो थर्ड पार्टीज हैं जो कि इनको जानती हैं, उनको भी पता लग जाए कि भाई ये बंदा अब मजीद पार्टनर नहीं है, ये बंदा मजीद पार्टनर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सर अगर इसने ये पब्लिक नोटिस दे दिया तो अब ये पाक इंजीनियरिंग या कोई भी थर्ड पार्टी जो कि इसके ब्याह पे, जो कि मिस्टर ए की वजह से डीलिंग करती थी, अब वो नहीं करेगी। अगर करना चाहे तो करेगी, लेकिन इस मिस्टर ए की वजह से, मिस्टर ए के भरोसे की वजह से जो ये डीलिंग करती थी, अब वो नहीं करेगी, क्योंकि इनका इन पे ट्रस्ट था, इनका इन पे बिजनेस रिलेशनशिप था, ठीक है ना। सर अगर ये बंदा लेट सपोज ये मिस्टर ए, सर मिस्टर ए रिटायर हो रहा है और ये पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा, तो क्या होगा? तो ये होगा कि थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी को लगेगा थर्ड पार्टी को लगेगा कि मिस्टर ए स्टिल पार्टनर है, मिस्टर ए स्टिल पार्टनर है। क्यों लगेगा? क्योंकि इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो सर इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो इस थर्ड पार्टी को लगेगा, इस थर्ड पार्टी को लगेगा, इसको, इस बेचारी को पता ही नहीं होगा कि मिस्टर ए रिटायर हो चुका है, मिस्टर ए स्टिल इज द पार्टनर। इनको ये लगेगा मिस्टर ए स्टिल इज द पार्टनर, इनको तो यही लगेगा ना, इनको यही लगेगा कि भाई मिस्टर ए जो है वो स्टिल पार्टनर है। तो सर होगा क्या, जो ये थर्ड पार्टी होगी, लेट सपोज पाक इंजीनियरिंग पी कर लेते हैं, पी लिमिटेड, पाक इंजीनियरिंग लिमिटेड जो होगी वो किसके भरोसे पे सर? इसके भरोसे पे डीलिंग करेगी, किससे? स्क्रेच कंसल्टेंट से। सर स्क्रेच कंसल्टेंट मतलब फर्म से जिसमें ये पार्टनर थे। असल में ये पार्टनर नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से ये पार्टनर हैं। क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक गलती की है, इन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, इनको देना चाहिए था, जैसे इन गरीबों को भी पता लग जाए कि अब ये पार्टनर नहीं है। तो सर होगा क्या, अब ये थर्ड पार्टी डीलिंग करेगी मिस्टर ए की वजह से, क्योंकि ये समझेंगी कि ये स्टिल इसके अंदर पार्टनर नहीं, ये हमारे दोस्त हैं। तो सर ये पीई लिमिटेड ये डीलिंग करेंगी इस पार्टनरशिप फर्म से, और ये समझेंगे कि ये स्टिल इसके अंदर पार्टनर है। तो सर होगा क्या, अगर इन्होंने कोई चीज सप्लाई की इनको, लेट सपोज सर क्या सप्लाई किया, लेट सपोज सर इन्होंने सप्लाई किया कोई एक 1 मिलियन की गुड्स, 1 मिलियन की सर गुड सप्लाई की क्रेडिट टर्म्स पे, 1 मिलियन की क्रेडिट टर्म्स पे गुड सप्लाई की। तो सर अगर इन्होंने सर किसको सप्लाई की? स्क्रेच फर्म को, स्क्रेच कंसल्टेंट को। सर अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट मतलब
अब ये पैसे नहीं दे रहे। किसको पैसे नहीं दे रहे? 1 मिलियन इनको नहीं दे रहे। तो सर ये जो थर्ड पार्टी होगी पी लिमिटेड, किस किस को केस करेगी? सर ये केस करेगी ए बी सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो बेचारा मिस्टर ए कहेगा यार मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं, मुझे क्यों केस कर रहे हो? तो मिस्टर ए को कहा जाएगा बेटा तू पार्टनर है तो नहीं, लेकिन तू खुद को पार्टनर रिप्रेजेंट करवा रहा है। तू पार्टनर है तो नहीं, लेकिन तू पार्टनर खुद को रिप्रेजेंट करवा रहा है। सर ये क्या बात थी, तू खुद को पार्टनर रिप्रेजेंट करवा रहा है? सर ये बात ही, क्योंकि अगर ये पब्लिक नोटिस देता तो ये पार्टनर रिप्रेजेंट नहीं होता। ये पार्टनर रिप्रेजेंट नहीं होता। किसको रिप्रेजेंट नहीं होता? सर इनको रिप्रेजेंट नहीं होता, तो ये डीलिंग नहीं करते। ठीक है ना? अगर डीलिंग करते भी तो ए को केस नहीं करते। क्यों केस नहीं करते? क्योंकि इनको पता चल जाता कि अब ये ए जो है ये पार्टनर मजीद नहीं है। सर इसने, ये रिटायर तो हो चुका है, लेकिन इसने खुद को रिप्रेजेंट करवाया है। इसने खुद को रिप्रेजेंट करवाया है, इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। ठीक है? तो सर अब ए भी जिम्मेदार होगा, बी भी जिम्मेदार होगा, सी भी जिम्मेदार होगा। ये तीनों तीनों सर लायबल होंगे। तीनों क्या होंगे? लायबल। लायबल फॉर थर्ड पार्टीज, लायबल लायबल फॉर liable for debts towards third parties। ठीक है? तो सर बात ये है, अब अगर एक बंदा, सर इस बात से समझे समझे क्या हम? सर इस बात से ये समझे कि सर इस बात से ये समझे, अगर एक बंदा अगर एक बंदा अगर एक बंदा सर खुद को रिप्रेजेंट होने से ना रोके, रिप्रेजेंट होने से ना रोके, तो सर उसको बोला जाता है पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट में, इसको अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया है, इसको मुझे कंक्लूड करने दो फिलहाल। ठीक है? तो सर अगर एक बंदा खुद को अगर एक बंदा खुद को रिप्रेजेंट, एक बंदा जो कि रियल सेंस में पार्टनर नहीं है, एक बंदा जो कि रियल में सर पार्टनर नहीं है, रियल में पार्टनर नहीं है। क्या मिस्टर ए पार्टनर था? नहीं सर, पार्टनर नहीं था, वो रिटायर हो चुका था। लेकिन सर क्या उसने दुनिया को थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट होने से रोका? नहीं सर, नहीं रोका। तो सर मतलब थर्ड पार्टीज उसको जानती हैं, बिल्कुल जानती हैं, रिप्रेजेंट हो रहा है वो थर्ड पार्टीज को कि वो स्टिल पार्टनर है। जी सर, बिल्कुल वो रिप्रेजेंट हो रहा है थर्ड पार्टीज को, तो थर्ड पार्टीज उसको जानती हैं। तो सर अगर एक पार्टनर जो कि रियल सेंस में पार्टनर नहीं है, लेकिन वो थर्ड पार्टीज को रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो स्टिल पार्टनर है, तो सर तो होगा क्या? तो होगा क्या सर? वो थर्ड पार्टीज के नजदीक वो थर्ड पार्टीज थर्ड पार्टीज के नजदीक के स्टेटस के हिसाब से वो पार्टनर माना जाएगा। वो पार्टनर माना जाएगा। अपनों के नजदीक तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपने तो जानते हैं कि अपने जो पार्टनर्स हैं वो तो जानते हैं कि ये पार्टनर नहीं रहा, तो मतलब वो प्रॉफिट तो शेयर करेगा नहीं, प्रॉफिट तो शेयर करेगा नहीं। लेकिन थर्ड पार्टीज जानती हैं कि सर वो पार्टनर है। सर थर्ड पार्टीज के जानने में वो पार्टनर है, तो अब होगा क्या? सर होगा क्या? तो सर थर्ड पार्टी इस पार्टनर पे यकीन रख के, बिलीफ रख के, बिजनेस रिलेशनशिप रख के डीलिंग करेंगी। क्यों करेंगी? इसकी वजह से वो, उनका इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इनकी वजह से डीलिंग करेंगी। तो होगा क्या? होगा, ऐसा होता है ना भाईजान कि एक बंदे की अच्छी आपसे बिजनेस रिलेशनशिप हो, अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप हो, तो उनकी वजह से डीलिंग की जाती है। अब होगा क्या सर? होगा ये कि अगर अगर इस थर्ड पार्टी ने कारोबार के साथ कोई भी डीलिंग की,
कोई भी डीलिंग की और अगर कारोबार ने कोई डिफॉल्ट किया तो ये जो पार्टनर है, जो कि रियल में पार्टनर नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी की नजर में पार्टनर है, क्योंकि इसने खुद को रिप्रेजेंट होने से नहीं रोका, रिप्रेजेंट होने से नहीं रोका, इसको थर्ड पार्टी को बताना चाहिए था पब्लिक नोटिस देके कि यार मैं जो हूं पार्टनर नहीं हूं, सर मैं जो हूं पार्टनर नहीं हूं। तो बेटा मैं जो हूं पार्टनर नहीं हूं, तो होगा क्या, अगर इसने रिप्रेजेंट होने से नहीं रोका तो बेटा क्या होगा, तो ये होगा कि ये भी लायबल हो जाएगा, ये भी लायबल हो जाएगा, ये भी लायबल हो जाएगा, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी along with अदर पार्टनर्स, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने इसके भरोसे पे, इस थर्ड पार्टी ने इसके भरोसे पे फर्म से डीलिंग की, इसको ये भरोसा, इसको ये रिप्रेजेंटेशन रोकनी चाहिए थी। कैसे रोकनी चाहिए थी सर, पब्लिक नोटिस देके। सर इसका अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं सर, ये हमेशा रिटायर पार्टनर पर अप्लाई होगा, अगर वो नोटिस ना दें या किसी मैनेजर पे भी अप्लाई हो सकता है बेटा, पार्टनर पे, जस्ट पार्टनर पे अप्लाई होगा, ठीक है, जनरल पार्टनर नहीं बोल सकते हम इसको, ठीक है। तो सर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं इसकी, अभी तक तो आपने ये पार्टनर वाला समझ लिया कि अगर एक पार्टनर बाय स्टॉपिल, पार्टनर बाय स्टॉपिल, अब मैं इस पार्टनर बाय स्टॉपिल को कंक्लूड करता हूं और उसके सर जनरल पार्टनर कोई वर्ड ही नहीं है, तो बेटा किसको कहेंगे, क्यों कहेंगे, कोई वर्ड मैंने आपको बताया ही नहीं है जनरल पार्टनर, ठीक है ना। अब सर एक मैं आपको पार्टनर बाय स्टॉपिल का पहले मकसद समझा दूं। सर पार्टनर बाय स्टॉपिल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो बंदा होता है, पार्टनर बाय, सर पार्टनर बाय स्टॉपिल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सर उसको कहा जाता है जो बंदा खुद को रिप्रेजेंट होने से ना रोके। एक बंदा अगर खुद को रिप्रेजेंट होने से ना रोके, और एक बंदा खुद को रिप्रेजेंट होने से ना रोके और थर्ड पार्टी उस बंदे पे भरोसा करके, उस बंदे के पार्टनर होने के भरोसा करके उस कारोबार से डीलिंग करे, तो सर वो बंदा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सर या पार्टनर बाय स्टॉपिल बन जाता है। मैं आपको इसकी एक और मजीद अच्छी एग्जांपल दे देता हूं। लेट सपोज सर सर मैंने अपने घर पे एक बंदे की दावत की, दो बंदों की दावत की सर एक बंदे की दावत की मैंने, लेट सपोज सेफ की, एक बंदे की दावत की मैंने सर अहमद की, ठीक है। सर ये जो अहमद है, ये जो अहमद है सर, ये जो अहमद है सर इसकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, इसकी पार्टनरशिप फर्म है। ये क्या करती है सर, ये राइस सेल करती है, ठीक है। ये जो सेफ है सर, ये जो सेफ है ये किसके कहने पे आया, मेरे कहने पे। ये जो अहमद आया किसके कहने पे आया, मेरे कहने पे। सर ये सेफ जो था, ये जो सेफ था सर, ये पहले अहमद को नहीं जानता था, पहले अहमद को नहीं जानता था, ठीक है। अब हुआ क्या सर, ये जो सेफ है सर, इस सेफ ने क्या किया सर, अब एक बात सुनना सर, ये यहाँ पे सेफ आया और अहमद भी आया, हालार ने इन दोनों को बुलाया। सर ये अहमद क्या करता है सर, ये इसकी कारोबार है, कोई इसकी फर्म है, राइस कारो करता है, सेल करता है, ठीक है ना। ये जो सेफ है सर ये लैंड लॉर्ड है, लेट सपोज सर ये जो सेफ है ये लैंड लॉर्ड है, लैंड लॉर्ड है सर। इसकी जो फसल होती है सर, इसकी जो जमीनें होती हैं सर, उसमें राइस जो है ना, वो राइस का जो सीड होता है सर वो तैयार होता है, ठीक है ना। इनको क्या होता है, राइस का सीड तैयार होता है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं सर, ये राइस के सीड लैंड लॉर्ड से, नॉर्मल किसी बाहर वाले लैंड लॉर्ड से लेते हैं, लैंड लॉर्ड से लेते हैं और सर क्या करते हैं, लोगों को राइस तैयार करके लोगों को सेल करते हैं। अभी तक क्लियर है, अभी तक सबको क्लियर है, दोबारा रिपीट करता हूं सर, ये हालार हैं, इन्होंने इफ्तारी की दावत की सेफ की भी, इन्होंने इफ्तारी की दावत की अहमद की भी। सर सेफ और अहमद दोनों हालार की जगह पे आ गए, हालार के घर पे आ गए। सर सेफ और अहमद एक दूसरे को नहीं जानते, सेफ और अहमद एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। इनकी फर्स्ट मुलाकात कहाँ पे हुई सर, सर हालार के
सर हालार के घर पे बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, रुक जाओ। सर सैफ और अहमद जो है इनकी पहली मुलाकात कब हुई सर? मेरे घर पे हालार के घर पे इनकी पहली मुलाकात हुई, इससे पहले वो नहीं जानते थे। सर ये सैफ क्या करता है? सर सैफ एक बड़ा लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड वो होता है जो बेटा जमींदार होता है, जो जमींदार होता है। सर ये क्या करते हैं? राइस का सीड तैयार करते हैं और सर ये बाहर मार्केट में सेल करते हैं। सर ये जो अहमद है ये क्या करता है? ये क्या करता है सर? ये लैंडलॉर्ड से जो दूसरे लैंडलॉर्ड हैं सर, उनसे ये राइस का सीड खरीदता है और सर राइस तैयार करके लोगों को, सर दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को, शॉपिंग मॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्योंकि सर इसको राइस तैयार करने के लिए राइस तो चाहिए होगा ना बेटा। अब सर होता क्या है, राइस पैक करने के लिए ये सब कुछ, अब होगा क्या बेटा? सर ये सैफ और अहमद एक दूसरे को नहीं जानते। इनकी पहली मुलाकात कब हुई? हालार के घर पे हुई। अब सर हुआ क्या, ये इनकी क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। किसकी? अहमद की पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है ना? इसके अंदर कोई ये दो पार्टनर्स हैं। इसके अंदर कितने पार्टनर्स हैं? ये कोई दो पार्टनर्स हैं। एक अहमद खुद है, एक कोई इसका दूसरा है। दूसरे का नाम भी रख देते हैं सर, वरना आपको कंफ्यूजन होगी। एक अहमद ये खुद है, दूसरा कौन है सर? एक अहमद है, दूसरा है सर सर हुजैफा, दूसरा है हुजैफा। ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, अब यहाँ पे ना हम गैदरिंग पे बैठे हैं, हम गप्पे शप्पे लगा रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है। अब सर अहमद ने, सैफ ने पूछा, हाँ अहमद भाई आप क्या करते हो? हाँ अहमद भाई आप क्या करते हो? अहमद ने कहा, यार मेरा ना पार्टनरशिप बिजनेस है, मेरा ना पार्टनरशिप बिजनेस है। मैं जो है ना लैंडलॉर्ड से क्या करता हूँ, लैंडलॉर्ड से मैं चावल खरीदता हूँ, उसको पैक करता हूँ, उसको साफ वाफ करके, उसको पैक करके मैं ना शॉपिंग मॉल्स को, दुकानदारों को, ग्रोसरी के जो बड़े जो सुपर मार्ट हैं उनको मैं ना डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है ना? और उसके अंदर जो है ना हालार भी मेरा पार्टनर है। उसके अंदर मेरा हालार भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अहमद के पार्टनरशिप फर्म बिजनेस है। इसके पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर्स हैं, एक अहमद खुद है, एक हुजैफा है। हालार ने अहमद को भी दावत पे बुलाया, हालार ने सैफ को भी दावत पे बुलाया। सर सैफ का कारोबार क्या है? वो बड़ा जमींदार है। ठीक है ना? सर सैफ का कारोबार क्या है? वो बड़ा जमींदार है। ध्यान से सुनना सर। आवाज सबको सही आ रही है? आवाज सबको सही आ रही है दोस्तों? सर आवाज सबको सही आ रही है? बिल्कुल अमाद बेटा, तेरा तेरा मसला है, बाकी सबको सही आ रही है। सर अब सुन लो, सुनो। सर सेफ जो है उसका कारोबार क्या है, तरीके से सुन लेना सर, तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये समझ में नहीं आएगा। ये आईकेप का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। तो सर अब होगा क्या मेरे भाइयों, अब होगा ये कि सेफ जो है ये बड़ा लैंडलॉर्ड है। सर ये ना, इनका कारोबार क्या है, ये जमींदार है, ये ना चावल की फसल बनाते हैं और मार्केट में चावल सेल करते हैं। ये जो अहमद है इसका पार्टनरशिप बिजनेस है, ये क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड वगैरह से चावल खरीदते हैं, उनको साफ करके पैक करके शॉपिंग मॉल को सेल करते हैं। लेकिन सैफ और अहमद के बीच में कभी डीलिंग नहीं हुई थी। सैफ और अहमद कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। इनके फर्स्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी? सर हालार के घर पे। अब सर हुआ क्या, सैफ और अहमद दोनों आ गए हालार के घर पे। अब सैफ और अहमद को इंट्रोड्यूस करवाया हालार ने। हालार ने बोला, यार ये अहमद है, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये बस इसके अंदर एक आदत खराब है, वरना ये बड़ा अच्छा दोस्त है। ये सैफ है, इसके अंदर कोई अच्छी आदत है ही नहीं। इसकी ये जुबान का बड़ा मतलब इसकी जुबान साफ नहीं होती, इसको इखलाक इखलाक तरीका बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा कारोबारी है। लेकिन अब क्या करें, पुराना दोस्त है। तो सर इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हुआ क्या, सैफ ने अहमद से पूछा, यार अहमद भाई आप क्या करते हो? अहमद भाई आप क्या करते हो? ठीक है। तो अहमद ने कहा, यार मेरी ना पार्टनरशिप फर्म है, मैं जो है ना राइस सेल करता हूँ, मैं जो है ना राइस सेल करता हूँ। अच्छा, सैफ ने बोला अच्छा। तो अहमद भाई ने बोला कि सैफ भाई आप क्या करते हो? उन्होंने बोला, यार मैं बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, मैं तो जो है ना राइस सेल करता हूँ, मैं राइस की जो सीड है उनको, उनकी फसल बना के मैं ना सेल करता हूँ तुम्हारी जैसी फॉर्म वाले बंदों को। ठीक है ना? अच्छा। तो अहमद ने बोला, तुम यार ऐसा करो ना, तुम हमें सेल कर लो ना, तुम हमें सेल करो, तुम हमें सेल करो।
ठीक है ना। तो आवाज सही नहीं आ रही बेटा, आवाज कट रही है। अब बताओ, अब बताओ, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है, अब सही है। ठीक है, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है सर। हालार के घर पे सैफ और अहमद दोनों आ गए, हालार के घर पे सैफ और अहमद दोनों आ गए। सर सैफ ने अहमद से पूछा भाई आप क्या करते हो, उसने बोला यार मेरी पार्टनरशिप फर्म में मैं ना राइस जो है वो लैंडलॉर्ड से परचेज करके वो मैं साफ करके उनको पैक करके शॉपिंग मॉल्स, सर ग्रोसरी वाले जो मार्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सैफ ने बोला अच्छा। अहमद ने बोला सैफ तुम बताओ तुम क्या करते हो। सेठ ने बोला यार मैं तो लैंडलॉर्ड हूँ, मैं तो जो राइस की जो सीड है उनको जो फसल है उनको बड़ा करके उनको बना के मैं ना सेल करता हूँ तुम्हारी जैसी पार्टनरशिप फर्म को। अच्छा। तो अहमद ने बोला यार तुम फिर ऐसा करो ना, तुम तो हमारे काम के बंदे बंदे निकले, तुम जो है ना मुझे सेल कर लो ना, मेरा तो पार्टनर हालार भी है, मेरा तो पार्टनर हालार भी है। अब जब ये अहमद ने क्या बोला, अहमद ने बोला सेफ को ये तुम मुझे जो राइस की सीड है ये मैं खाम का बाहर वालों से खरीदता हूँ, तुम तो मेरे अपने दोस्त हो, ठीक है ना। अब ये कारोबारी बंदे ना इस तरीके से बात करते हैं, तुम जो हो मेरे अपने दोस्त हो, अपने बंदे हो, तुम तो मुझे सेल करो, मैं खाम का बाहर वालों से खरीदता हूँ, तुम मुझे सेल करो, ठीक है ना। मेरा तो पार्टनर जो है इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक हालार भी है। सर ये अहमद ने ना ये जो झूठ बोला, ये जो अहमद ने झूठ बोला, अहमद ने क्या झूठ बोला सर, अहमद ने झूठ बोला, सर अहमद ने झूठ बोला कि ये जो हालार है ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है इस फर्म के अंदर। किसको बोला अहमद ने, अहमद ने बोला सेफ को, अहमद ने सेफ को बेवकूफ बनाया, अहमद ने सेफ को बेवकूफ बनाया कि भाईजान ये जो हालार है ना, हालार ये भी मेरा पार्टनर है इस कारोबार के अंदर। अब हालार साहब वहां बैठे हुए थे, हालार साहब वहां बैठे हुए थे। अब हालार साहब ने सोचा, हालार साहब ने सोचा यार मैं अब क्या अहमद को जलील करूं, क्या अहमद को बोलूं कि बेटा मैं जो हूं ना पार्टनर पार्टनर नहीं हूं, अब क्या सेफ के सामने इसको बेइज्जता करूं, इसको जलील करूं, इसकी इंसल्ट करूं कि यार तू क्यों खाम का रोजे में झूठ बोल रहा है, मैं कहा हूं तेरा पार्टनर। हालार जो है ना उन्होंने खामोशी इख्तियार की, हालार ने ना खामोशी इख्तियार की। तो सर अब सेफ को क्या लगेगा, सेफ को लगेगा कि अहमद और हालार दोनों पार्टनर्स हैं, अहमद और हालार दोनों पार्टनर्स हैं। सेफ को ये लगेगा, क्यों क्यों लगेगा, क्योंकि हालार को पार्टनर बनाया किसने, हालार को पार्टनर्स बनाया किसने, सर अहमद ने। किसके सामने बनाया सर, सेफ के सामने बनाया, सेफ के सामने बनाया, रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर किया, represent as a partner, Ahmed represent Halar as a partner in front of safe। तो सर, तो सर क्या हालार ने रोका, क्या हालार ने रोका, नहीं। हालार हालार अलोस, हालार अलोस, या अलोड बोलो, अलोज बोलो, अलोड बोलो, अलोड अहमद टू डू, अलोज अहमद टू डू, अलोज अहमद टू रिप्रेजेंट हालार इज अ पार्टनर। हालार ने रोका ही नहीं, हालार ने रोका ही नहीं, तो होगा क्या, तो होगा क्या। अब देखो, अब देखो सर, अब देखो सर, अब सेफ ने लेट सपोज कोई 5 मिलियन का सीड, कोई 5 मिलियन का सीड किसको दिया सर, अहमद की पार्टनरशिप फर्म को, अहमद की फर्म को इसने 5 मिलियन का सीड दिया, 5 मिलियन का सीड क्रेडिट पे दिया, क्रेडिट पे दिया सर। और अहमद ने क्या किया, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब पैसे नहीं दिए। तो सर पैसे नहीं दिए, अब ये जो बेचारा सेफ है अब ये किस पे केस करेगा, अब सर ये हालार पे भी केस करेगा और इस अहमद पे भी करेगा, और अहमद पे जो करेगा तो अहमद की फर्म पे जो करेगा, तो सर होगा क्या, अहमद की फर्म में अहमद भी आ जाएगा, हुजैफा भी आ जाएगा, क्योंकि हुजैफा भी तो पार्टनर है ना। सर ये बेचारा हालार बेचारा फंस क्यों गया, क्योंकि सर हालार इस वजह से फंसा क्योंकि सेफ को ये लगता है कि हालार भी पार्टनर है और हालार ने रिप्रेजेंट करने दिया,
हालार को चाहिए था कि वो रिप्रेजेंट ना करने दे, हालार को चाहिए था वो सैफ को बताए कि बेटा मैं पार्टनर नहीं हूं सर, मैं पार्टनर नहीं हूं, ठीक है ना, इसने पर रिप्रेजेंट करने दिया तो होगा क्या, अब सर ये हालार जो होगा ये जिम्मेदार होगा, सर ये अहमद भी जिम्मेदार होगा, ये हुजैफा भी जिम्मेदार होगा। ठीक है, आवाज आ रही है अब सबको, आवाज सही आ रही है, आवाज सही आ रही है अब सब लोगों को, बेटा आवाज सही आ रही है सब लोगों को, नहीं आ रही, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है, अब सही आ रही, ठीक है ठीक है, सही है, अब सही है, ठीक है। अब सर मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं, अब सर सेफ जो है इसने लेट सपोज अहमद को, सेफ ने सर अहमद को क्या किया, 5 मिलियन की सीट्स क्रेडिट पे दी अहमद की फर्म को, लेकिन सेफ ने क्यों दी, सेफ को लगा कि ये जो हालार है ना, हालार भाई इसके यकीन पे दी, सेफ को लगा कि ये जो हालार भाई है ना, इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर हालार भाई भी पार्टनर है, क्योंकि हालार भाई ने रिप्रेजेंट होने से रोका नहीं और अहमद भाई ने रिप्रेजेंट किया इनके सामने से, ठीक है ना। तो सर लेट सपोज 5 मिलियन की क्रेडिट पे इनको सेल की सेफ ने, अब अहमद भाई ने किया डिफॉल्ट, अहमद भाई ने किया डिफॉल्ट, पैसे नहीं दिए, तो सर अब इस सेफ को पैसे देने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा, सर हालार भाई भी जिम्मेदार होंगे, सर अहमद भाई भी जिम्मेदार होंगे, और सर हुजैफा भाई भी जिम्मेदार होंगे, और सर हुजैफा भाई भी जिम्मेदार होंगे, क्यों होंगे सर, क्योंकि सर अहमद और हुजैफा तो पार्टनर हैं, और सर सेफ की नजर में हालार भी पार्टनर है, क्योंकि हालार ने रिप्रेजेंट होने दिया खुद को रोका ही नहीं, रिप्रेजेंट की सर, सर रिप्रेजेंट होने की वजह से, बेटा हाँ सर बिल्कुल आता हूँ इस चीज पे आता हूँ सर, हालार पार्टनर पाए, अब सर बात ये, हालार का नाम तो पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, हालार का नाम तो पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, बेटा तसल्ली से सुनो, सारे क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो ये सब यहाँ क्लियर होने वाले हैं, सब क्लियर होने वाले हैं, तसल्ली से यहाँ पे सुनो बेटा, क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। सर अब होगा क्या, हालार के पास, सर हालार जो है इसका नाम तो पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, बेटा पार्टनरशिप डीड में नाम नहीं है, पार्टनरशिप डीड में नाम नहीं है, तो सर ये हालार, ये हालार प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता, ये हालार प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता, ये हालार पार्टनर रियल सेंस में नहीं है, ये हालार प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता, ये हालार रियल सेंस में पार्टनर नहीं है, पार्टनर बाय स्टॉपिल वो होता है, पार्टनर बाय स्टॉपिल की सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ये होती है जो उसने खुद के सर पे खुद पाल ली होती है, खुद के सर पे खुद पाल ली होती है, वो कौन सी जिम्मेदारी होती है, वो ये जिम्मेदारी होती है कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, जिस थर्ड पार्टी को इसने रिप्रेजेंट होने से नहीं रोका, जिस थर्ड पार्टी को इसने रिप्रेजेंट होने से नहीं रोका और थर्ड पार्टी ने डीलिंग की ऑन ट्रस्ट ऑफ पार्टनर बाय स्टॉपिल, तो सर उसके नजदीक इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसके नजदीक इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, बाकी किसी चीज में वो पार्टनर नहीं होगा, जस्ट लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी इस थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि ये बोलेगी भाई इसने तो खुद बताया मैं पार्टनर हूं, अब क्या मैं बार बार जाके जिस किसी से भी डीलिंग, देखो अगर आप सोचो, क्या अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म से डीलिंग करने जा रहे हो तो क्या आप उसको डीलिंग करते वक्त ये वो आपसे आएगा, वो पूछेगा यार मुझे ना 5 किलो राइस दो, 5 किलो राइस दो, आप उसको बोलोगे क्या यार तेरी पार्टनरशिप फर्म है, तू सबसे पहले मुझे ये बता कि पार्टनरशिप डीड दिखा, मैं उसके अंदर देखना चाहता हूँ तेरे कौन कौन पार्टनर है, इस तरीके से बात करोगे क्या आप, अगर आपने इस तरीके से बात की तो सामने वाला बोलेगा बेटा तुझे तो जो है ना कारोबार करना ही नहीं है, ठीक है ना, अब मैं तुझे क्या पार्टनरशिप डीड दिखाऊं, ठीक है ना, तो सर डीड डीड में दिखाऊं, तो सर अब बात ये है कि इस तरीके से नहीं चलता, पार्टनरशिप डीड के अंदर वाकई पार्टनर्स का नाम आना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर वाकई पार्टनर्स का आना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर वो पार्टनर्स आते हैं जो कि प्रॉफिट भी शेयर करते हो,
जो कि सर लॉसेस में भी आ रहे हो, जो कि सर जो भी हम पीछे पढ़ के आए ना, जो 6 टाइप्स पढ़ के आए थे वो सारे आ रहे हो, ठीक है ना सर। जो एक्चुअल भी था, स्लिपिंग भी था, साइलेंट भी था, नॉमिनल भी था, पार्टनर्स इन प्रॉफिट वाला था, प्रॉफिट शेयरिंग, सर ये नाम आ रहे होते हैं। लेकिन पार्टनर बाय स्टॉपल वो होता है, क्योंकि हर कारोबारी तो आपसे डीड नहीं खुलवाएगा ना, हर बिजनेसमैन तो आपसे डीलिंग करते वक्त डीड नहीं खुलवाएगा। तो सर होता क्या है कि जब भी एक कारोबारी को रिप्रेजेंट किया करवाया जाता है कि ये भी मेरा पार्टनर है, तो सर उसकी लायबिलिटी हो जाती है। पार्टनर बाय स्टॉपल की जस्ट लायबिलिटी हो जाती है कि अगर उसने खुद को रिप्रेजेंट करने दिया, खुद को आगे बढ़ने दिया और रोका नहीं रिप्रेजेंटेशन से, तो सर उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है सर। उसने रोका भी तो नहीं, अगर उसने कहा है तो उसने रोका भी तो नहीं सामने वाले ने। सर आप आ जाओ मेरे हैंडआउट की तरफ आ जाओ, मेरे प्यारे भाइयों मुसलमानों। पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, इसको तरीके से तसल्ली से सर पढ़ लेंगे। बेटा लॉ सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, लॉ बाकी एविडेंस भी मांगता है कि क्या इसने खुद को रिप्रेजेंट होने से रोका था या नहीं रोका था। लॉ अगर देखो ना, लॉ के अंदर ये चीज आ गई पार्टनर बाय स्टॉपल वाली, तो ये तो देखो, अगर तुम अब जज साहब बन जाओ, तुम अब अगर हमाद वकील बन जाओ, ठीक है ना, क्या तुम्हें पता है ना पार्टनर बाय स्टॉपल एक चीज होती है जो तुमने पढ़ ली, तुम्हें पता है पार्टनर बाय स्टॉपल का पार्टनरशिप डीड में नाम नहीं आता, तुम्हें पता है। अब अगर तुम्हारे पास एक केस आया है कि यार इसने मैंने ना इसकी रिप्रेजेंटेशन पे ना डीलिंग की, तो क्या तुम पार्टनरशिप डीड खुलवाओगे? नहीं खुलवाओगे। तुम्हें पता है कि इस बंदे का पार्टनरशिप डीड में नाम ही नहीं आता होगा, तो मैं खुलवा के क्यों नाम अपना टाइम जाया करूं। तुम बजाय पार्टनरशिप डीड खुलवाने के तुम इस चीज पे गौर करोगे कि क्या वाकई इसने उस वक्त खुद को रिप्रेजेंट होने दिया था या नहीं दिया था, तुम ये इस चीज में लगोगे। आवाज सही आ रही है सब लोगों को? आवाज सही आ रही है सब लोगों को? सर आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है सब लोगों को? आवाज सही आ रही है? अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ हैंड आउट पे आ जाओ यार, अब हैंड आउट पे आ जाओ यार। सर यहां से पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल और होल्डिंग आउट। इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, या तो एक बंदा खुद रिप्रेजेंट कर रहा हो और परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, या किसी और को अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहा हो, या किसी और से अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहा हो, ठीक है। अब पार्टनर इन अ फर्म, के मैं इस फर्म के अंदर पार्टनर हूं, ही इज लाइबल एज अ पार्टनर इन डेट फर्म, वो उस फर्म के लिए फिर जिम्मेदार हो जाएगा। टू एनीवन हु गेव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी बंदे ने उसकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से, उस बंदे के पार्टनरशिप होने की वजह से, पार्टनर होने की वजह से कोई भी क्रेडिट दिया, कोई भी सर कोई भी डीलिंग की, तो सर उसके लिए वो बंदा लाइबल हो जाएगा। लाइबल वर्ड इस्तेमाल हुआ है, प्रॉफिट नहीं लेगा, कोई कमीशन नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों सर, क्यों प्रॉफिट कमीशन नहीं लेगा? क्योंकि सर वो उसका पार्टनरशिप डीड में नाम थोड़ी है, वो तो खुद को रिप्रेजेंट करवा रहा है, खुद को खाम का फंसवा रहा है। It is not necessary that the person represented to be partner known that representation है reach the person giving credit। ये जरूरी नहीं है कि हालार को ये पता चले कि यार मैं पार्टनर रिप्रेजेंट हो चुका हूं या नहीं हो चुका हूं, ठीक है ना सर। एग्जाम्पल इफ एप्लीकेशन ऑफ द पार्टनर्स, सर एग्जाम्पल नीचे आ रहे हैं। इफ एन एक्टिव पार्टनर, जो ये एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर की बात कर रहा है। इफ एन एक्टिव पार्टनर रिटायर्स, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था एबीसी वाला, सर रिटायर बट डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ ए रिटायरमेंट, और अगर इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? सर इसको तो जानती है पूरी दुनिया, इसको तो सारी थर्ड पार्टी जानती है। एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर स्टिल यूज नेम एज अ पार्टनर, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने इसका नाम फिर भी यूज करते रहे इसका पार्टनर, इसका नाम यूज करते रहे, ठीक है ना। उन्होंने कंटिन्यूइंग पार्टनर ने क्या किया, इसका नाम हटाया ही नहीं, ठीक है ना। तो सर इसका नाम रिप्रेजेंट हो रहा है। रिटायरिंग पार्टनर विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी, रिटायरिंग पार्टनर जो होंगे
जो ये रिटायर हुआ है, जो एक्टिव पार्टनर रिटायर हुआ था मिस्टर ए, वो लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टीज को, क्योंकि जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं कारोबार, उन्होंने इसका नाम हटाया ही नहीं, दूसरी बात इसने पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं, तो सर अब जो थर्ड पार्टीज होंगी इसके भरोसे पे डीलिंग करेंगी। तो इस हिसाब से सर ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसको फिलहाल छोड़ देंगे। जब सर मैं माइनर वाला कवर करवाऊंगा तो इसको मैं कवर करवा दूंगा, इसको पॉइंट नंबर 2 को फिलहाल छोड़ देंगे, ठीक है। तो सर अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, अब ना एक चीज मैं आपको समझा दूं, एक मजीद और चीज समझा दूं। अब मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सोनो, मेरे चंदा, मेरे जिगर्स, मेरे जिगर्स, अब यहाँ पे सुनो सर, तरीके से तसल्ली से सुनो, सारी चीजें छोड़ दो, ठीक है। अब सर इंसॉल्वेंट किसको कहा जाता है? सर इंसॉल्वेंट उसको कहा जाता है जो कि बैंकरप्ट हो, बैंकरप्ट। सर इंसॉल्वेंट उसको कहा जाता है, आसान भाषा में उर्दू में, सर उर्दू में आ जाते हैं सर, अगर अगर सर मिस्टर ए ने कर्जा लिया बैंक से या किसी भी बंदे से कर्जा लिया, सर कर्जा लिया, लेट सपोज मिस्टर ए ने कर्जा लिया कोई 100 मिलियन का, 100 मिलियन का इसने कोई कर्जा लिया, किससे कर्जा लिया? मिस्टर जेड से, मिस्टर जेड से कर्जा लिया या बैंक से लिया या किसी से भी कर्जा लिया, लोन लिया, लोन। सर अब होगा क्या, अगर मिस्टर ए ने वापस नहीं किया मिस्टर जेड को कर्जा, टाइम पे कर्जा वापस नहीं किया, 100 मिलियन, ये वाले 100 मिलियन अगर इसने वापस नहीं किए मिस्टर ए ने जेड को, तो मिस्टर जेड क्या करेगा? मिस्टर जेड सू करेगा, लॉ में केस को बोला जाता है सू करेगा, सू करेगा मिस्टर ए को कि इसने मुझसे कर्जा लिया था और अब ये मुझसे वापस नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं ये वर्ड समझा रहा हूं, इंसॉल्वेंट। तो सर अब होगा क्या, अब सर लॉ देखेगा क्या मिस्टर ए कर्जा वापस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। लेट सपोज मिस्टर ए के पास कुछ भी नहीं है, 0 रुपीज पड़े हुए हैं, 0 रुपीज, मतलब अभी ये कर्जा वापस ही नहीं कर पाता, तो सर लॉ क्या करेगा, मिस्टर ए पे स्टैंप लगा देगा इंसॉल्वेंसी का कि भाई ये बंदा इंसॉल्वेंट है, ये इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट का मतलब सर वो बंदा जो कि कर्जे वापस नहीं कर पा रहा हो, ये बंदा बैंकरप्ट हो चुका है, ये बंदा, इस बंदे ने कर्जा वापस नहीं किया, इस बंदे ने कर्जा वापस नहीं किया, ये बंदा करप्ट है। अब होगा क्या मेरे भाइयों, अब होगा क्या सर, इसको फिर नुकसान क्या होगा? सर जो बंदा इंसॉल्वेंट होता है वो किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाता, सर वो किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाता, वो सर किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर पार्टनरशिप डीड भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो सर वो पार्टनरशिप डीड में भी नहीं आ सकता, वो पार्टनर भी नहीं बन सकता, वो सर वो बंदा पार्टनर भी नहीं बन सकता, वो पार्टनरशिप डीड में भी नहीं आ सकता। मजे की बात, अगर सर ये जो मिस्टर ए है, ये जो मिस्टर ए है, सर अगर किसी ने लेट सपोज इसी कोई ना एक और एग्जांपल, ये सर मिस्टर हालार था, ये अहमद था, ये सेफ था, ये उसी एग्जांपल को ना कंटिन्यू लेके चलते हैं। लेट सपोज सर ये अहमद जो था इसने क्या बोला था सेफ को कि ये जो हालार है ये मेरा पार्टनर है, पर हालार रियल लाइफ में पार्टनर नहीं था, हालार रियल लाइफ में पार्टनर नहीं था। ये जो अहमद ने बोला ये जो हालार है ये मेरा पार्टनर है, पर हालार रियल लाइफ में पार्टनर नहीं था। पर सर हालार को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दिया है, इंसॉल्वेंट करार दिया है, हालार को कोर्ट ने क्या दिया है सर, सर हालार को सर हालार को सर कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दिया है। तो सर मेरे भाइयों, सर अब होगा क्या,
अब सबके सवालात के जवाब दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। सर ये जो हालार है इसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दिया है। अब होगा क्या सर, बैंकरप्ट करार दिया है, इंसॉल्वेंट करार दिया है कि हालार ने अपने कर्जे वापस नहीं दिए तो हालार अब इंसॉल्वेंट है। अब हालार किसी से भी डीलिंग नहीं कर पाएगा। इंसॉल्वेंट का बेटा अभी मतलब समझाया है बाद में। इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जो किसी के कर्जे वापस नहीं कर पा रहा हो और उसको कोर्ट ने इसके ऊपर ये इंसॉल्वेंसी का ठप्पा लगा दिया। इंसॉल्वेंसी के ठप्पे लगाने से मतलब अब इस बंदे से कोई भी डीलिंग नहीं की जाएगी। जो इस बंदे से डीलिंग करेगा वो खुद का जिम्मेदार खुद होगा। अब इस बंदे के साथ ना कोई एग्रीमेंट करेगा, ना ही उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी भी चीज का। क्योंकि अगर इसके साथ किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर अगर इस इंसॉल्वेंट बंदे के साथ अगर इस इंसॉल्वेंट बंदे के साथ किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो सर उसका जिम्मेदार खुद होगा। क्योंकि हमने तो इससे कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया है, हमने तो इस बंदे के साथ एग्रीमेंट करने से मना किया है कि इस बंदे के साथ ना कोई एग्रीमेंट करे, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, ना इसके साथ कोई डीलिंग करे, ना इसको कोई सप्लाई करे चीजें, ना इससे कोई चीज खरीदे, ना ही इससे कोई सप्लाई करे चीजें, ना ही इससे कोई चीज खरीदे। तो सर अब होगा क्या, अब होगा क्या सर, ये जो ए है अगर इसके साथ किसी ने भी डीलिंग की तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा जिसने इसके साथ डीलिंग की। क्योंकि सर ये तो कुछ इसके साथ तो डीलिंग करने से मना किया गया है। लेट सपोज सर, अब अहमद हालार यहाँ पे क्या है, इंसॉल्वेंट है। सर अहमद ने बोला सेफ को, यार ये जो हालार है ना ये मेरा पार्टनर है फॉर्म के अंदर। अब सर सेफ ने इस हालार के बिहाफ पे डील हालार के रिप्रेजेंट होने पे अहमद से क्या की, डीलिंग की, कारोबार में 5 मिलियन का, कारोबार में 5 मिलियन का क्या किया सर, इसको क्रेडिट पे सेल की, कर्जे पे सेल की। तो क्या सर अब हालार जिम्मेदार होगा? नहीं बेटा, हालार जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि लॉ ने तो हालार को इंसॉल्वेंट करार दिया है, इंसॉल्वेंट करार दिया है। और सेफ को भी ये पता है कि हालार इज इंसॉल्वेंट। तो सेफ को ये पता चल जाना चाहिए था कि जब हालार इंसॉल्वेंट है तो वो पार्टनर कैसे बन सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप तो खुद एक कॉन्ट्रैक्ट है। हालार तो कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि हालार इज अ इंसॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट बंदा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो हालार पार्टनर कैसे बनेगा? ठीक है ना। तो सर जब भी एक बंदा इंसॉल्वेंट होगा, तो जब भी एक बंदा इंसॉल्वेंट होगा, जब भी एक बंदा इंसॉल्वेंट होगा तो भले फिर उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो एज अ पार्टनरशिप, एज अ पार्टनर, भले इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो एज अ पार्टनर, मतलब वो क्या बना, पार्टनर बाय स्टॉपिल, भले उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय स्टॉपिल रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, लेकिन वो लायबल नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लायबल? क्योंकि बेटा वो इंसॉल्वेंट है। कोर्ट ने कहा है कि ये तो पार्टनर बन ही नहीं सकता, ये तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, ये किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे बच्चों, हैंड आउट पे आ जाओ। सर सर आ जाएं, आ जाएं सर। एक्सेप्शन पे आ जाए। एक्सेप्शन का क्या मुराद होता है कि जो बातें इसके अंदर कवर नहीं होंगी, जो बातें इसके अंदर किसके अंदर सर, इसके अंदर कवर नहीं होंगी, जो बातें इसके अंदर कवर नहीं होंगी। ठीक है हमाद बेटा, देख लिया हमने तुझे, रिकॉर्डिंग बंद कर ले, कैमरा बंद कर दे, हमने तुझे देख लिया, माशाल्लाह बहुत प्यारे हो आप, देख लिया, बस रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ठीक है तो सर अब सर इंसॉल्वेंसी बेटा खत्म हो सकती है जब कोर्ट खत्म करे, कोर्ट के हिसाब से। अब ये इरिलेवेंट सवाल ना पूछो ना, इंसॉल्वेंसी कब खत्म होगी, जो चीज जो टॉपिक है ना उधर तक रहो, सब कुछ बताऊंगा। तो सर एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन बेटा ये चीज होती है कि जो कि इस रूल के अंदर नहीं आएंगी, इस रूल के अंदर नहीं आएंगी, इस रूल के अंदर कवर नहीं होंगी। तो सर वो कौन सी चीजें होती हैं बेटा? आ जाओ अभी बताते हैं आपको, अभी बताते हैं सर कौन सी चीजें होती हैं वो। सर ये वाली, वेयर अ पार्टनर, वेयर अ पार्टनर, सर वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज
executed in insolvent. He ceases to be a partner. An insolvent is not liable for any act of the firm. An insolvent is not liable for any act of the firm. The firm is not liable for any act of the insolvent done after the date of insolvency. अगर एक बंदा, आसान अल्फाज में, एक बंदा अगर इंसॉल्वेंट है, एक बंदा अगर इंसॉल्वेंट है, सर वो अपने कर्जे पूरे नहीं कर पा रहा, तो सर उस पे कभी भी, सर वो कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा. उसके बाद सर, इफ अ पर्सन डाइज, द स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ. अगर एक पार्टनर मर गया, एक पार्टनर, जैसे लेट सपोज सर मिस्टर ए बी सी 3 पार्टनर है, मिस्टर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बेचारे की डेथ हो गई, ए बेचारे की डेथ हो गई, लेकिन दुनिया को नहीं पता कि ए बेचारे की डेथ हो गई, दुनिया को नहीं पता, थर्ड पार्टीज को नहीं पता कि ए बेचारे की डेथ हो गई. अब अगर थर्ड पार्टी ने मिस्टर ए उस डीलिंग की और उसको नहीं पता कि मिस्टर ए बेचारे की डेथ हो गई, और सर मिस्टर ए पे यकीन रख के उसकी पार्टनरशिप की वजह से, उसके पार्टनर होने की वजह से डीलिंग की, तो क्या मिस्टर ए जिम्मेदार होगा? नहीं सर, नहीं होगा जिम्मेदार, क्योंकि मिस्टर ए बेचारे की तो डेथ हो गई. तो सर क्या मिस्टर ए के जो घर वाले हैं, जो उसका बेटा या जो उसकी बीवी है, तो सर क्या वो जिम्मेदार होंगे? नहीं बेटा, वो भी जिम्मेदार नहीं होंगे. अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो सर ना वो जिम्मेदार होगा, ना उसके घर वाले जिम्मेदार होंगे. ठीक है ना? भले उसके जो बाकी पार्टनर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते रहे. कैसे सर, कैसे? इसकी एग्जांपल भी दे देते हैं आपको. माशाल्लाह आपको ऐसा समझाएंगे कि आप उल्टे होके, चीते होके पागल हो जाएंगे. सर लेट सपोज HIP, ये 3 पार्टनर्स हैं, ये 3 पार्टनर्स हैं. ठीक है, ये तीनों क्या हैं? पार्टनर्स. सर इस आई की हो गई डेथ, आई की हो गई डेथ, लेकिन सर हमने मोहब्बत में क्या किया? एच और आई पी ने, एच और, अब ये आई तो बेचारे की डेथ हो गई, हमने क्या किया? हमने फिर भी आय बेचारे का पार्टनरशिप से नाम नहीं हटाया, आय बेचारे का पार्टनरशिप से नाम रिमूव नहीं किया, पार्टनरशिप से नेम रिमूव नहीं किया, पार्टनरशिप से नाम रिमूव नहीं किया, हमने रहने दिया. अब सर कोई भी थर्ड पार्टी आई और उसने देखा यहाँ पे तो आय भी पार्टनर है, इन बेचारों को डेथ का पता नहीं था, पता नहीं था. अब सर इन्होंने अगर कोई भी डीलिंग की इस पार्टनरशिप फर्म से, तो कौन जिम्मेदार होगा? सर सिर्फ एच और पी जिम्मेदार होंगे, आय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आय तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बेचारे की डेथ हो गई. तो सर आय के घर वालों को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए? नहीं बेटा, आय के घर वालों का क्या कसूर, तो आय के घर वालों की भी जिम्मेदारी नहीं होगी. तो बेटा ये बात समझ में आई? If a person dies, the state of deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death. अगर उसके मर जाने के बाद, बेटा आय की लाइबिलिटी का हिस्सा देखो ना. अब वो बेचारा मर गया, ठीक है ना, तो अब वो लाइबिलिटी नहीं होगी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी. मरने के बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी थर्ड पार्टी पे. ठीक है ना? लेकिन बाकी जो बातें हैं ना, एसेट वाली, शेयर वाली, उसको छोड़ दो, फिलहाल लाइबिलिटी की बात चल रही है. ठीक है, तो सर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है,